Myself is Anuj Kumar. I'm the assistant professor in computer science and engineering department. Today we have to be discuss a topic in the data structure, that is the sorting, and we have to be cover some different type of sorting and find out the how what is the comparison between these sorting. So today in the lecture we have to be discuss some. Number one is bubble sort, and also we have to be find out how many number of steps it will be required to solve a problem with the help of the bubble sort, or we can say that we can be find out the complexity in the worst case and in the average case. Similarly here we can be solve the logic, how insertion sort work, and if we can be solve it with the help of the example, and then we write out the C function. Similarly here we can be define the selection sort, logic, example, then algorithm, and last one is the quick sort, and find out the complexity of each bubble sort, average sort, selection sort, and the quick sort. So today we have to be start from the bubble sort. So bubble sort is a simple sorting algorithm, which this sorting is comparison based on the algorithm in which each pair of adjacent element is compared and the elements are swapped if they are not be in order. Means कि अगर मेरे पास सपोज कीजिए कोई भी एक डेटा है, तो बबल सॉर्ट कैसे काम करता है, वो फर्स्ट एलिमेंट का कंपेयर करता है विद द सेकंड एलिमेंट, और अगर मुझे डेटा को इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए उसी के अकॉर्डिंग कि सपोज मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर चाहिए, तो फर्स्टली यहाँ पे क्या करेगा, कंपेयर करेगा 5 से, जो भी होगा अगर 5 इज लेस देन 10 तो ये क्या कर देगा, दोनों को स्वैप कर देगा, देन अगेन मूव। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया है कि जब भी हम बबल सॉर्ट को अप्लाई करते हैं, इट इज ए सिंपल सॉर्टिंग एल्गोरिथम, और ये 1 by 1 एलिमेंट्स को यहाँ पे कंपेयर करके चलता है। तो एट द लास्ट वी हैव टू बी फाइंड आउट कि व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस बबल सॉर्ट, मींस कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्टेप्स इट विल बी रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम। तो वो हमारा कितना आएगा, दैट इज द ON²। एक चीज और हम लास्ट में देखेंगे कि इफ आवर डेटा इज स्मॉल, then we can be use the bubble sort, but if we have to be, suppose we have to be 1000 number or 100 numbers and we have to be sort the data with the help of the bubble sort, so it is not be the suitable algorithm, or we can say that it is not be a good algorithm to sort the large number of the data. Okay, how it will be work ki suppose we have a data and we have to be stored in memory, तो how it will be work, क्योंकि कोड लिखने से पहले एक एग्जांपल क्लियर होगा, तो एग्जांपल के थ्रू हम उसको कोड को आसानी से लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, स्टार्टिंग फर्स्ट कि किसको चूज किया, i = 0, मींस मैं यहाँ पे बोल दूं कि मेरा स्टेप नंबर 1, तो स्टेप 1 में वो क्या करेगा, 33 को कंपेरिजन करेगा इससे 14, तो उसने देखा 14 इज लेस देन 33, तो दोनों की पोजीशन को क्या किया, उसने स्वैप किया। देन नेक्स्ट इट विल बी कंपेयर 33 एंड 27, अगेन वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इन दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर रहा है। थर्ड स्टेप नेक्स्ट 33 एंड 35, दोनों को क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि 35 इज नॉट लेस देन द 33, तो यहाँ पे वो पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अब मेरा नेक्स्ट पॉइंटर कर्सर कहाँ पे मूव किया, 35, तो अब वो 35 का कंपेरिजन किससे करेगा, दैट इज 10, तो यहाँ पे वो क्या करेगा, दोनों की पोजीशन को स्वैप कर देगा। नाउ 35 कंपेरिजन विद द 5, तो ये पोजीशन को यहाँ पे इसने सेव किया। मींस कि जब मैंने स्टेप 1 को काउंट किया, तो स्टेप 1 के अंदर मुझे एक अनदर यूज करना पड़ा, या मैं बोल दूं कि मेरे स्टेप्स यूज करे, और 5 स्टेप्स को यूज करने के बाद व्हाट वी हैव टू बी फाइंड आउट कि इन द एंटायर गिवन लिस्ट विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट, इट विल बी रीच एट द लास्ट। क्लियर कि गिवन पूरी लिस्ट के अंदर जो भी मेरा एंटायर लार्जेस्ट एलिमेंट था, अब वो मेरा कहां पे है, एट द लास्ट पोजीशन, और वी कैन से दैट कि ये मेरा कौन सी पोजीशन पे है राइट नाउ, एट द फर्स्ट। मींस स्टेप 1 के अंदर जब मैंने किया, तो उसने क्या किया कि जितने भी सारे एलिमेंट्स के थे उनका कंपैरिजन किया, और कंपैरिजन कितनी बार किया, 5 टाइम्स। मींस अगर मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे टोटल कितने थे, 6, तो पहले एलिमेंट्स के लिए इसने फाइंड आउट करने के लिए कि एक लार्जर एलिमेंट को फाइंड आउट किया, और नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने किया, 5। मींस कि अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो ये मेरे कंपैरिजन कितने कर रहा है, दैट इज n-1, और n-1 कंपैरिजन करने के बाद हमने क्या फाइंड आउट किया, ओनली 1 एलिमेंट वी हैव टू बी फाइंड आउट। अब क्या करना है कि नेक्स्ट एलिमेंट के लिए मुझे क्या करना है, इस पूरी एंटायर लिस्ट को नहीं, सिर्फ एक
ये तो लार्जेस्ट मिल गया लास्ट में। अब इन्हीं सभी को मुझे क्या करना है, उस डेटा के अंदर सॉर्टिंग करना है। तो सेम यही स्टेप अब मैं यहाँ पे 1 की जगह पे क्या अप्लाई करेंगे हम, मेरा स्टेप 2। अब मुझे जो डेटा को सॉर्ट करना है, तो मुझे कितना डेटा सॉर्ट करना है, यहां तक, क्योंकि लार्जेस्ट एलिमेंट जो भी था वो कहां पे मिल गया हमें, एट द लास्ट। नाउ अगेन इट विल बी कंपेरिजन 14 27 लार्जर नहीं है, सेम पोजीशन रखेगा। नाउ 27 का किसके कंपैरिजन करेगा, 33 के साथ करेगा। फिर वो यहाँ पे चेक करेगा कि लार्जर नहीं है, 33 को सेम पोजीशन पे रखेगा। 33 का कंपैरिजन किसके साथ करेगा, 10 के साथ करेगा। इज 10 इज लेस देन, तो 10 और 33 को क्या कर देगा, स्वैप कर देगा। मींस दोनों की पोजीशन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। नाउ कंपैरिजन 33 एंड 5, तो यहाँ पे उसने देखा, तो फिर दोनों को क्या है, 5 इज लेस देन द 33, तो वो फिर दोनों की वैल्यूज को क्या कर रहा है, स्वैप कर रहा है। तो इन द सेकंड स्टेप अगेन वी हैव टू बी फाइंड आउट द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट। चलिए, अब मेरे पास कितने थे कि जब मैंने स्टेप 2 लिया, मींस सेकंड स्टेप में लेके चल रहा हूं। अब मुझे कितने एलिमेंट को सॉर्ट करना था, 1 2 3 4 एंड 5 एलिमेंट्स था। तो इनर मेरे यहाँ पे कितने स्टेप्स लगे, अगेन 4 स्टेप्स लगे। 5 को सॉर्ट करना है, स्टेप्स कितना लगे, 4 लगा। तो मींस बबल सॉर्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, एक एक एलिमेंट को कंपेयर कर रहा है, और उसके बाद जो भी मुझे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा को चाहिए, तो वहां पे उसी अकॉर्डिंग वो क्या कर दे रहा है, इट विल बी सॉर्ट द डेटा इन इंक्रीजिंग फॉर्म और द डिक्रीजिंग फॉर्म। ओके, मींस कि जब हम प्रोग्रामिंग की यहाँ पे बात करते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे अब एक इसका कोड लिखना है, तो बबल सॉर्ट के कोड लिखने के लिए हमने क्या किया कि एक तो मेरे नंबर ऑफ स्टेप्स यूज हो रहे हैं। अब पहली चीज होगी, मुझे कितने नंबर ऑफ स्टेप्स यहाँ पे चाहिए कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या फाइंड आउट किया, हर स्टेप में वो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को सॉर्ट कर रहा है। सेकंड स्टेप में उसने फिर क्या किया, अनदर एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। थर्ड स्टेप में फिर वो क्या कर रहा है, एक एलिमेंट को सॉर्ट करेगा। तो इसका मतलब मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा कि कहां से, फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट टू द लास्ट एलिमेंट। तो यहाँ पे एक मेरा फर्स्ट लूप चलेगा कि जो मैं यहाँ पे अगर बात करें कि ये मेरा किसको इंडिकेट कर रहा है, कितने स्टेप्स लगेंगे, सॉरी दिस वन, मेरे यहाँ पे कितने स्टेप्स लगेंगे। तो हमने कहां से किया, पहले एलिमेंट से लेके चले, कब तक चलेगा वो, num-1 तक चलेगा, और वो क्या कर देगा, x प्लस प्लस कर देगा। तो ये क्या चीज है कि मींस मुझे यहाँ पे क्लियर होगा कि अगर मेरे पास जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मुझे उसको सॉर्ट करना है। सेकंड वन क्या था कि हर एक स्टेप्स के अंदर अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो मेरा कंपैरिजन कितनी टाइम्स हो रहा है, n-1। जब यहाँ पे बात करेगा, अब मेरा कंपैरिजन कितनी बार हो रहा है, एक कम और हो गया, n-2। तो मींस अगर मेरे पास n नंबर ऑफ एलिमेंट है, तो हम जनरल टर्म में बोल सकते हैं कि वो लूप कितनी बार चल रहा था, n-1। और साथ में i की वैल्यू जैसे ही कम हो रही है, तो अब मेरा लूप यहाँ पे क्या चल जाएगा, n-1 माइनस i। ये किसके लिए, मेरा कंपैरिजन के लिए। तो इसका मतलब जो मेरा सेकंड लूप है, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन कर रहा है कि फाइंड आउट कर रहा है कि जो भी मेरा मिनिमम एलिमेंट्स कौन सा है। वो कहां से स्टार्ट करेगा, पहले एलिमेंट से। तो अभी हमारा लूप कहां तक चल रहा था, num-1 तक, और ये क्या है, दैट इज x। तो यही वैल्यूज मैं क्या कर दूंगा, माइनस। मींस जब पहली वैल्यूज लेगा वो x इक्वल टू 0, फर्स्ट एलिमेंट। तो यही चीजें हमने यहाँ पे देखा था कि अगर मेरे पास यहाँ पे 6 एलिमेंट है, तो कंपैरिजन कितना हो रहा था, 5। तो वही चीजें यहाँ पे करेगा, जब x इक्वल टू 0 होगा, तो ये कहां तक चलेगा, मेरा num-6-1। तो वो मेरे कंपैरिजन कितने लेगा, 4। जब सेकंड टाइम x इक्वल टू कितना होगा, सपोज 1, तो अब मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने थे, मींस जब हमारा सेकंड स्टेप आया, तो मेरे नंबर ऑफ कंपैरिजन क्या कितने हो गए थे, पहले में कितना था, 5, अब कितना हो गया, 4। तो मींस एक और कम हो गया, वो किसके साथ कर सकते हैं हमें, दैट इज num-x-1। अब वो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चेक कर रहा है कि वो चेक करेगा अगर array of y इज ग्रेटर देन a of y प्लस 1, मींस अगर मेरा ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट से बड़ा है, तो वो क्या कर देगा, दोनों की पोजीशन को स्वैप कर देगा। और स्वैपिंग अब किसके साथ कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ द थर्ड वेरिएबल। ओके, तो ये मेरा सी फंक्शन है जिसको हम यूज कर सकते हैं इन द बबल सॉर्ट। अब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितना होगा, मींस मेरा यहाँ पे एक लूप चल रहा है, ये कितनी टाइम्स चल रहा है, n-1। ये मेरा लूप्स कितनी बार चल रहा है, n-1 टाइम। तो मेरी कॉम्प्लेक्सिटी इसका कितना होगा, दैट इज n इंटू n-1। इसका मतलब है मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ दैट इज द n स्क्वायर माइनस n, और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ द बिग O, दैट इज द n स्क्वायर। क्लियर। तो एक चीज हम यहाँ पे देखेंगे कि जब भी सॉर्टिंग मेरा आ रहा है, इसका मतलब इट विल बी टेक द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। इसीलिए यहाँ पे हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास लार्ज नंबर ऑफ डेटा होगा, तो बबल सॉर्ट
मेरा उस डेटा को सॉर्ट करने के लिए इट इज नॉट बी द सुटेबल एल्गोरिथम. तो वी कैन नॉट बी यूज द बबल सॉर्ट व्हेन आवर डेटा इज द लार्ज और इन द बल्क अमाउंट ऑफ द डेटा. सेकेंड वन इज द इंसर्शन सॉर्ट. तो इंसर्शन सॉर्ट के सी फंक्शन को करने के लिए सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मेरा इंसर्शन सॉर्ट कैसे काम करता है. अब सपोज मान लीजिए मेरे पास कुछ डेटा है 5 2 0 पे 1 2 3 4 एंड 5. तो इसको सिंपली इसका मतलब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, दैट इज द 6. अब ये सिंपली मेरा यहाँ पे क्या करता है कि हम मान के चलते हैं कि जो मेरा पहला एलिमेंट्स है फर्स्ट, कि मैंने अब इस डेटा को क्या कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड किया. अब ये क्या कर रहा है कि ये मेरा डेटा क्या है, सॉर्टेड, और बाकी ये मेरा डेटा यहाँ पे क्या है अभी सारा का सारा, दैट इज अनसॉर्टेड. और मुझे इस डेटा को क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर. इसका मतलब मुझे डेटा को क्या चाहिए, सॉर्टेड की फॉर्म में यहाँ पे सॉर्ट करना है. तो जैसे ही मुझे यहाँ पे सॉर्टेड की फॉर्म में करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूं, मेरा यहाँ पे 5 था, अब मैं सॉर्टेड किसको करना है, यहां से. इसका मतलब मैं एक नेक्स्ट लूप चलाऊंगा, कि अगर मैं बात कर रहा हूं कि मैं एक लूप कहां से चला रहा हूं, आई का बोल दूं या मैं जे का लूप, कि मुझे कहां से सॉर्ट करना है, फर्स्ट एलिमेंट से. इसका मतलब मुझे यहाँ पे किससे वैल्यू को स्टार्ट करना है, फर्स्ट से. और कौन कहां तक डेटा को सॉर्ट करना है, डेटा को मुझे सॉर्ट कहां तक करना है, एन तक. तो इसका मतलब कि हमने यहाँ पे पहला लूप चलाया कि जो कहां से डेटा को सॉर्ट करेगा, 1, कब तक जाएगा, लेस देन एन और आई प्लस प्लस. क्लियर, क्योंकि ये मेरा डेटा क्या है, ऑलरेडी सॉर्टेड. अब मैंने यहाँ पे क्या काम किया कि ये इस नंबर को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है. तो मैंने यहाँ पे सिंपली हमने क्या किया कि जो ये चीजें डिफाइन किया, टेम्प. तो मैंने यहाँ पे एक क्या लिया, टेम्प, और टेम्प के अंदर मैंने किसकी वैल्यू डाल दी, आई की. इसका मतलब मैं यहाँ पे बोलूं कि मैंने टेम्प को जब डिफाइन किया तो हमने टेम्प एक बॉक्स क्रिएट कर दिया, और इस बॉक्स में किसकी वैल्यू आ गया, ए ऑफ आई इक्वल टू 1. तो ए ऑफ 1 इक्वल टू 2. तो हमने टेम्प के अंदर वैल्यूज क्या डाल दिया, 2. क्यों डाला, वाई वी आर टेकिंग द टेम्प. अभी इसको चीजें क्लियर करते हैं. अब मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चाहिए, तो 2 मेरा यहाँ पे क्या चीज है, कंपेयर करेगा किससे, 5 से. तो इसका मतलब जब कंपेयरिंग के लिए मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूं तो मैं एक वेरिएबल डिसाइड करूं, जे. अब मेरा जे कहां पे किसके कंपेयर करेगा, 0. मेरा आई कहां पे है, 1. तो मेरी जे की वैल्यू क्या लेंगे हम, दैट इज आई माइनस 1. क्लियर. अब यहाँ पे मैं कंपेयर कर रहा हूं, अगर मेरा ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे प्लस 1, मेरा ए ऑफ जे कितना आएगा, दैट इज 5. अगर वो बड़ा हो किससे, जे प्लस 1 मीन्स 2. तो मुझे क्या करना है, दोनों की पोजीशन को चेंज करना है. तो दोनों की पोजीशन चेंज करने के लिए हम सिंपली क्या कर रहे हैं कि जो मेरी ए ऑफ जे की वैल्यू है, इस ए ऑफ जे की वैल्यू को हम किसको दे दें, जे प्लस 1 को दे दें. मीन्स कि 5 की वैल्यू हम किसको दे दें, 1 वाली पोजीशन को दे दे. तो मेरा 5 किधर आ गया, इधर. अभी बाकी मेरा डेटा क्या है, एज इट इज. क्लियर. अब मुझे यहाँ पे जो मेरी 0 पोजीशन थी उस पर क्या डालना है, 2. लेकिन हमने जैसे इसको 5 को डाला, इसका मतलब उसने यहाँ पे 2 की जगह पे किसको स्वैप कर दिया, 5 पे. तो इसीलिए हमने क्या लिया, एक टेम्प वेरिएबल लिया कि जिसमें वैल्यू क्या स्टोर किया, 2. तो अब मैं इस पोजीशन 0 पर किसकी वैल्यू डाल सकता हूं, टेम्प की. तो वो यहाँ पे क्या कर देगा, टेम्प के अंदर कितना है, 2. तो मैं यहाँ पे टेम्प के अंदर क्या डाल दूंगा, 2. यही चीजें यहाँ पे इस कोड में लिखा है कि लूप चलाया, आई इक्वल टू 1. मीन्स जब आई इक्वल टू 1 था तो मेरा कौन सा वो होगा, दैट इज आई इक्वल टू 1. अब वो कंपेयर किससे कर रहा है कि हमने टेम्प लिया, टेम्प में क्या डाल दिया, ए ऑफ आई. मीन्स टेम्प लिया, टेम्प में क्या डाल दिया, 2. क्लियर. अब जे की वैल्यू, जे मुझे कहां पे चाहिए था कि जे मेरा कहां आएगा, फर्स्ट पोजीशन पहले पे. तो आई इक्वल टू 1. तो जे मेरा कितना हो गया, आई माइनस 1. तो हमने यहाँ पे जे को क्या डिक्लेयर कर दिया, दैट इज आई माइनस 1. क्लियर. अब इस लाइन को क्लियर करते हैं कि जे क्यों लिया है. अब हम क्या कर रहे हैं कि वो कंपेयर करे ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन टेम्प. अगर वो मेरा ए ऑफ जे किससे बड़ा है, टेम्प से. तो वही चीजें यहाँ पे कर रहा है कि मेरा ए ऑफ जे इज ग्रेटर देन टेम्प, कंडीशन इज ट्रू. तो जैसी कंडीशन ट्रू हुआ तो वो क्या कह रहा है, ए ऑफ जे की वैल्यू किसको दे दो, जे माइनस 1. क्लियर. अब इसी को यहाँ पे देखते हैं कि क्या ये कैसे वर्क कर रहा है. कि जैसे मैंने यहाँ पे लिया कि डिसाइड कर दिया, मेरा आई इक्वल टू कितना हो गया, 1. जे की वैल्यू हमने कंपेरिजन किया, जे को कहां लिया हमने, आई माइनस 1 मीन्स 0 पे लिया. अब क्या करना है, मुझे कंपैरिजन करना है. तो जैसे मुझे यहाँ पे कंपैरिजन करना है, और हमने क्या डिसाइड किया हुआ है, टेम्प. टेम्प के अंदर क्या डाल दिया है, ए ऑफ आई. टेम्प के अंदर क्या डाल दिया है,
ए ऑफ आई। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली डिक्लेयर किया जो चीजें हम यहाँ पे कर रहे हैं कि मेरा जे टेम्प ए ऑफ जे अगर बड़ा है किससे, टेम्प से, तो हम यहाँ पे इसके अंदर क्या कह रहे हैं कि वो चेक करेगा ए ऑफ जे मीन्स जे वैल्यू कहाँ है 0, ए ऑफ जे कितना हो गया, ये यहाँ पे मैं बात करूं इसका 5 इज ग्रेटर देन टेम्प, टेम्प के अंदर कितना है 2, कंडीशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं ए ऑफ जे की वैल्यू हम किसको दे देते हैं, दैट इज ए ऑफ जे प्लस 1 मीन्स इस 5 को अपने यहां से उठाया और ये 5 किसको दे दिया, जे प्लस 1 को। क्लियर। नाउ अब वो क्या करना है, कंपैरिजन करेगा। तो जैसे वो वैल्यू को स्वैप यहाँ पे चेंज करता है तो हमने जे की वैल्यू को क्या कर दिया, माइनस माइनस। अब मेरा पहले जे की वैल्यू कितना था 0, अब यहाँ पे क्या हुआ जे इक्वल टू -1। तो फिर ये दोबारा क्या करेगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। तो जब वो इस कंडीशन को यहाँ पे चेक कर रहा है तो अब मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, एक तो वो किसको कर रहा है ए ऑफ जे, लेकिन हमारा फर्स्ट एलिमेंट कहाँ है, इज एट 0। तो मीन्स मेरा जे की वैल्यू ऑलवेज क्या होनी चाहिए, इज ग्रेटर देन 0 एंड। तो वो दोनों इस कंडीशन को यहाँ पे चेक करेगा कि अगर ये दोनों कंडीशंस क्या है, ट्रू है, तो ही वो मेरा क्या करे, उसको एग्जीक्यूट करे। तो जैसे यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हुआ -1, अब वो यहाँ पे चेक कर रहा है क्या जे इक्वल टू -1, कंडीशन फॉल्स, तो वो सीधा क्या आ जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। और जैसे ही वो बाहर आए तो अब मुझे क्या करना है कि जो ये मेरी पोजिशन है यहाँ पे खाली ए ऑफ जे, ए ऑफ जे के अंदर हम किसकी वैल्यू डाल देंगे, टेम्प की। क्लियर। सेम अभी इसको देखते हैं कि ये चेंज होके इसका मतलब अब मेरा डेटा यहां तक का क्या हो गया, सॉर्टेड, बाकी मेरा डेटा क्या है अब अनसॉर्टेड। अब वो फिर करेगा टेम्प के अंदर मैं यहाँ पे क्या डाल दूं, जब मेरा i इक्वल टू 1 था, अब की बार मेरा i इक्वल टू कितना हो गया 2। तो जैसे ही i इक्वल टू 2 हुआ तो टेम्प के अंदर हम क्या डाल रहे हैं, a ऑफ i। तो टेम्प के अंदर हमने कितना डाल दिया, अब 2 की जगह पे कितना आ गया 10। अब वो फिर यहाँ पे चेक करेगा जब i इक्वल टू 2 तो j इक्वल टू कितना हो गया 1। तो अब यहाँ पे मेरा हो गया कि अगर i इक्वल टू 2 के लिए मैं बात कर रहा हूं कंपेरिजन, तो j इक्वल टू पहला मेरा क्या चलेगा 1। तो j इक्वल टू जब 1 चला, अब इसने यहाँ पे आके चेक किया j इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन इज ट्रू। a ऑफ j मेरा कितना है, a ऑफ j मेरा कहां होगा, j इक्वल टू 1, तो a ऑफ j कितना हो गया मेरा यहाँ पे, a ऑफ j मीन्स a ऑफ 1, और वो कितना हो गया, दैट इज 5। अब वो चेक करेगा क्या 5 इज ग्रेटर देन 10, टेम्प के अंदर कितना है, दैट इज 10। तो वो चेक करेगा 5 इज ग्रेटर देन 10, तो कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। तो इसका मतलब वो इसके अंदर यहां पे नहीं जाएगा। क्लियर। तो यही चीजें यहाँ पे एक लिखा है कि जब भी वो यहाँ पे कर रहा है तो उस वैल्यूज को वो क्या कर देगा, इसके अंदर वहां पे वो पुट करता जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट वन, हाँ एक चीज यहाँ पे j नहीं है, दैट इज j प्लस 1, क्योंकि j इक्वल टू कितना हो गया माइनस। ठीक। तो अब वो जैसे यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई कि 5 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन फॉल्स, वो सीधा कहाँ आएगा नेक्स्ट। तो वो क्या कर रहा है, a ऑफ j प्लस 1 पे क्या डाल दो, टेम्प। तो मेरा j कहां पे था 1 पे, तो j प्लस 1 कितना हो गया अब 2 पे, तो 2 पे हमने किसकी वैल्यू डाल दो, टेम्प। तो अब मेरा डेटा कितना हो गया, यहां तक का डेटा सॉर्टेड हुआ। ठीक। जैसे यहां पे हुआ तो j इक्वल टू कितना था 1। क्लियर। कंडीशन के अंदर नहीं गया। अब वो क्या करेगा, i इक्वल टू 3। जब i इक्वल टू 3 गया, j की वैल्यू कितना हो गया i माइनस 1, j इक्वल टू 2। तो वो टेम्प के अंदर क्या डालेगा, a ऑफ i। a ऑफ i इसका मतलब अब उसने टेम्प के अंदर कितनी वैल्यू डाल दिया 1। तो वो कंडीशन यहाँ पे चेक करेगा 2 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू। a ऑफ j में अब कितना आएगा, दैट इज 10, कि मीन्स यहाँ पे अब 10 इज ग्रेटर देन किससे, टेम्प। टेम्प के अंदर कितना है 1, कंडीशन इज ट्रू। वो इसके लूप के अंदर जाएगा, j की वैल्यू कहां कह रहा है, किसको दे दो, j प्लस 1, मीन्स ये वैल्यू हम किसको दे दें यहाँ पे, तो वो 1 की जगह पे क्या डाल देगा 10। क्लियर। और j को क्या कर रहा है माइनस माइनस, तो j को माइनस किया तो j इक्वल टू 2 था, अब j इक्वल टू कितना हो गया 1। अगेन वो इस लूप के अंदर गया, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू। a ऑफ j, अब a ऑफ j कितना है कि जब मैंने माइनस किया a ऑफ j मेरा कितना है 5, अगेन इज ग्रेटर देन टेम्प 1, कंडीशन इज ट्रू। तो वो क्या अगेन फिर क्या कह रहा है, a ऑफ j की वैल्यू किसको दे दो, j प्लस 1, मीन्स ये 5 वैल्यू मैं यहां से हटाऊं, ये कहां पे दे दूं मैं, j प्लस 1 पर। क्लियर।
अगेन क्या कर रहा है, j माइनस माइनस, तो अब j इक्वल टू 1 था मेरा, j इक्वल टू कितना आ गया 0। वो फिर चेक करेगा 0 इज ग्रेटर देन, 0 नहीं है लेकिन क्या है इक्वल टू 0, a ऑफ जीरो कितना है 2 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन इज ट्रू। तो वो क्या कर रहा है, j इक्वल टू j माइनस सॉरी a ऑफ j, तो इस 2 को वो क्या कर दे रहा है, यहां पे रिप्लेस कर दे रहा है और क्या कर दे रहा है j माइनस माइनस, तो j इक्वल टू कितना हो गया -1। तो वो जब ऊपर गया कंडीशन क्या होगी, फॉल्स। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हुई तो हम इस लूप से कहेंगे सीधा बाहर, तो जैसे ही बाहर आए तो वो क्या कह रहा है कि टेम्प की वैल्यू को क्या दे दो j+1, तो मेरा j कहां है -1, तो वो क्या कर दे a ऑफ j+1, इसका मतलब -1 + 1, इसका मतलब a ऑफ 0। तो a ऑफ 0 कौन सा हो गया, तो इस पे वो कौन सी वैल्यू डाल दे, टेम्प की, तो वो यहाँ पे क्या वैल्यू डाल देगा, टेम्प। तो अब मेरा डेटा कितना हो गया, यहां तक सॉर्टिंग हो गया। सेम इसी तरह अब वो क्या करेगा, 6 का कंपेयर करेगा, किससे करेगा 10 से, कि 10 इज ग्रेटर देन, तो वो सबसे पहले क्या कर देगा 10 को रिप्लेस कर देगा यहाँ पे। अब वो नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा हो गया 5 से कंपेयर करेगा कि 5 इज ग्रेटर देन 6, टेम्प में नहीं है, तो इसका मतलब वो 6 को कहां पुट कर देगा, यहां पे पुट कर देगा। तो अब मेरा डेटा यहाँ पे क्या हो गया, सॉर्टेड, मींस ये वहां पे मेरा एक एक एलिमेंट्स को यहाँ पे सॉर्ट करके चल रहा है। तो यही चीज अगर है तो हमने जो किया कि सबसे पहले एक लूप चलाया i इक्वल टू 1 to लेस देन n, टेम्प के अंदर लिया a ऑफ i, j की वैल्यू को इनिशियलाइज किया, कंडीशंस लूप कहां तक चलना है, और a ऑफ j की वैल्यू को क्या किया j+1 पे किया और j माइनस माइनस। जैसे ही ये कंडीशंस मेरा यहाँ पे ये कंडीशंस फॉल्स होगी तो वो सीधा मेरा लूप क्या आएगा, इसके बाहर आ जाएगा। तो सेम इसमें भी यहाँ पे अगर मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालना है तो यहाँ पे भी मेरा लूप क्या चल रहा है, n टाइम्स के लिए ये चल रहा है और मेरा ये भी दूसरा भी क्या चल रहा है, एटलीस्ट n टाइम के लिए चल रहा है। तो मेरी यहाँ पे इसकी भी कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी, दैट इज बिग ऑफ n²। क्लियर। तो मींस लॉजिक यहाँ पे क्या है कि जब इंसर्शन सॉर्ट लेके चल रहे हैं वो क्या लेके चलता है कि एक एलिमेंट को ले लेता है, उसको क्या डिफाइन कर देता है सॉर्टेड लिस्ट के अंदर, और बाकी सारे एलिमेंट्स को क्या करता है अनसॉर्टेड, और एक एक एलिमेंट का कंपेयर करता है प्रीवियस वाले एलिमेंट से, और जो भी उसकी पोजीशन होगी उसको राइट प्लेस पे वहां पे पोजीशन पे उसको फिक्स कर देता है। सेम इसी तरह नेक्स्ट वन आती है सिलेक्शन सॉर्ट। तो सिलेक्शन सॉर्ट करने के लिए क्या था, इंसर्शन सॉर्ट में वो क्या करता था, पहले एलिमेंट को लेके चलता था सॉर्टेड और बाकी एलिमेंट से करता था, जबकि अब वो मेरा यहाँ पे क्या करता है कि ये यहाँ पे लेके चलता है कि मेरे पास सॉर्टेड लिस्ट है और सॉर्टेड में कोई भी एलिमेंट नहीं है, बाकी सारा जितना भी मेरा डेटा हो गया वो सारा मेरा क्या है अनसॉर्टेड, और मुझे यहाँ से सॉर्टेड फॉर्म में निकालना है। तो इसी को अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर लेंगे तो यही चीज एक मेरा क्लियर हो जाएगा कि हमें करना क्या है। तो सिंपली वो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक अनदर वेरिएबल ले रहा है, कि सपोज मैंने क्या नाम दे दिया, एक वेरिएबल लिया पोजीशन, और पोजीशन के अंदर मैंने यहाँ पे क्या है किसकी वैल्यू डाल दी, पहले एलिमेंट की। पहला एलिमेंट कितना है, दैट इज 7। तो मैंने यहाँ पे पोजीशन में किसकी वैल्यू डाली, इंडेक्सिंग की, पोजीशन कितना, ठीक। तो यही चीजें मेरा यहाँ पे लेके चल रहा है जब मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि पोजीशन में क्या वैल्यू डाल दिया उसने, आई की, ठीक है। अब वो क्या करेगा, आगे इसके आगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, अब वो सबसे पहले क्या करेगा, इस पूरी की पूरी एंटायर लिस्ट में फाइंड आउट करेगा सबसे मिनिमम कौन सा है। मींस वो अभी इसको चेंज नहीं कर रहा है, उसकी वैल्यू उसने यहाँ पे क्या डाल दी पोजीशन में। अब वो यहाँ पे चेक करेगा अगले जितने भी एलिमेंट्स हैं जो भी मिनिमम होगा तो हम पोजीशन को यहाँ पे चेंज कर देंगे। मींस वो यहाँ पे चेक करेगा 4। अगर इस कोड्स की बात करें कि अब मेरा जे का लूप कहां चला, एक आगे से, और कहां तक चलेगा, एन तक चलेगा, और वो कंपैरिजन में क्या करेगा, ए ऑफ जे, किससे, ए ऑफ पोजीशन, और मेरा पोजीशन के अंदर क्या है, क्लियर, कि ए ऑफ पोजीशन मींस 7 इज ग्रेटर देन ए ऑफ जे, ठीक। तो वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब वो चेक करेगा 4 को, अगर मेरी पहली वैल्यू 7 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू, तो जो मेरी ये पोजीशन की वैल्यू है ये मैं किस में चेंज कर दूं, इसमें। मींस कि जैसे मैंने यहाँ पे चेक किया कि मेरा 7 इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन ट्रू, तो मैं यहाँ पे क्या करूं, जो ये जे की वैल्यू है इसको किसके अंदर डाल दूं, पोजीशन के अंदर डाल दूं। मींस अभी पोजीशन में कितना था 0, अब मेरा पोजीशन कितना आ गया 1, क्लियर। अब वो कंपैरिजन करेगा किसका, 10 का, कि 7 इज ग्रेटर देन 10, कंडीशन क्या होगी फॉल्स,
तो जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो वह यहाँ पे इसका मतलब इस पोजीशन के अंदर चेंज नहीं करेगा। अब वो क्या चेक करेगा, 8 7 इज ग्रेटर देन 8, कंडीशन इज फॉल्स, तो वो यहाँ पे इस वैल्यू को स्वैप नहीं करेगा। अब किसको करेगा, 3 7 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशंस ट्रू, तो हम क्या कह रहे हैं कि जे की वैल्यू, ठीक है, जे कितना हो गया मेरा यहाँ पे जो भी है 1 2 3 4 एंड 5, तो जे मेरा कितना हो गया 4, तो इस 4 की वैल्यू को मैं किससे रिप्लेस कर दूं, पोजीशन, इसका मतलब अब 1 की जगह पे मेरी पोजीशन कितना आ गया 4। ओके, अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि नेक्स्ट में आया 1, अब अगेन चेक करेगा 7 इज ग्रेटर देन 1, कंडीशन ट्रू, तो फिर मुझे क्या करना है, जे की वैल्यू, जे इक्वल टू अब कितना है 5, तो इस 5 की वैल्यू को मैं कहां दे दूं, पोजीशन के अंदर। क्लियर, मींस पोजीशन के अंदर अब जो मेरी पोजीशन वैल्यू है 5, इसका मतलब पोज इक्वल टू 5, तो मैं यहां पे बोल सकता हूं कि ए ऑफ पोज की जो भी मेरी पोजीशन के अंदर वैल्यूज होगी वो मेरा सबसे मिनिमम एलिमेंट होगा। क्लियर, कि हमारा पोज के अंदर कितना है 5, तो मैं क्या निकालूं, ए ऑफ पोज, ए ऑफ पोज मेरा कितना है, दैट इज 1, मेरा ए ऑफ पोज कितना है, दैट इज 1। अब वो क्या करेगा, सबसे मिनिमम है, तो इस मिनिमम को मुझे क्या करना है कि जो मेरा सबसे पहले कहां आएगा, फर्स्ट पोजीशन, तो इन दोनों को क्या कर देना है, मुझे इससे रिप्लेस कर देना है। इसका मतलब ए ऑफ पोजीशन को किसके साथ स्वैप कर देना है, फर्स्ट वैल्यू के साथ, और वो फर्स्ट वैल्यू कितना था, ए ऑफ आई। तो यही चीजें हमने यहाँ पे किया कि पहला लूप चलाया कहां से, 0 से लेके n तक। दूसरे में क्या किया था, हमने एक पोजीशन नाम का वेरिएबल लिया और उसके अंदर क्या डाल दिया था, i की वैल्यू डाल दिया था। तो यही चीजें लिया कि हमने पोजीशन, और पोजीशन के अंदर क्या डाल दिया, i। अब j का लूप चलाना है, तो j का लूप कहां से चलेगा, एक आगे से, इसका मतलब i प्लस 1 से, तो j का लूप चलाया i प्लस 1 टू n। अब वो क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, अगर ये वाला एलिमेंट बड़ा है, या मैं बोल दूं कि 4 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू, तो जो मेरी पोजीशन की वैल्यू है, जे की वैल्यू है, वो कहां डाल दूं हम, पोजीशन के अंदर। ये डाला था, जैसे ये कंडीशन ट्रू हुई तो उसके अंदर क्या है था 1, तो यही एक कोड में यहाँ पे लिखा कि पोजीशन के अंदर क्या डाल दे, जे, और ये कब तक प्रिंट करे, अब क्या करना है मुझे, स्वैप, तो स्वैप के लिए हमने क्या कंडीशन अप्लाई किया कि पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई। तो पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई का मीनिंग क्या होगा कि सपोज अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट में क्या ले लूं, दैट इज 1, सपोज कितना लिया 1, और हमने इस एंटायर लिस्ट के अंदर से फाइंड आउट किया सबसे मिनिमम एलिमेंट। क्लियर, अब वो जो मेरा मिनिमम एलिमेंट था कि सपोज वो कितना मिला, मेरा 1, मेरा मिनिमम एलिमेंट अब कौन सा मिलेगा 1, तो क्या मैं इन दोनों को चेंज करूं, तो वो किस कंडीशन में नहीं करना, दोनों क्या है इक्वल टू 1, तो वो यहां पे चेक करेगा, मुझे तब तक चेंज करना है जब तक मेरा यहां पे क्या ना आ जाए, ए ऑफ आई, जब तक मेरी पोजीशन की वैल्यू क्या ना हो, इज नॉट इक्वल टू आई। क्लियर, कि यहां पे मेरा वैल्यूज हमने कितना ले लिया था, दैट इज 1, तो जब कंपेयर किया लास्ट में कौन सी पोजीशन मिली हमें, फिफ्थ, और फिफ्थ पे कौन सा एलिमेंट है 1, तो अब मैं क्या स्वैप करूं, क्योंकि मेरा ए ऑफ जीरो पे भी कौन सा एलिमेंट है 1, और ए ऑफ पोज पे भी मेरा कौन सा एलिमेंट आया, दैट इज 1, तो वहां पे मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। तो वो इसीलिए यहां पे कर रहा है कि मुझे तब तक करना है जब तक पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई। क्लियर, कि सिंपली मैं यहां पे बात कर दूं सेकंड की, मैंने 1 लिया यहां पे, और यहां पे सपोज कितना ले लिया था मैंने, सपोज 12, तो मुझे एंटायर मिलेगा ही नहीं, तो मेरा मिनिमम एलिमेंट कहां होगा, फर्स्ट पोजीशन पे। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो मेरी पोजीशन के अंदर कौन सी वैल्यू होगी, दैट इज 0। तो अब जब मैं कंपेयर कर रहा हूं किसका, ए ऑफ 0 का, उसमें भी क्या है 1, और ए ऑफ पोजीशन, पोज में भी क्या है मेरा 0, तो इस मीन्स ए ऑफ 0। तो अगर दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, तो मुझे स्वैप करने की जरूरत नहीं है। कब स्वैप करना है, जब इज नॉट इक्वल टू आई। तो यही एक लाइन हमने यहाँ पे यूज किया है कि वो कब तक करे, कि जब तक पोजीशन इज नॉट इक्वल टू आई, तो वो क्या करे, इन दोनों को स्वैप करे। क्लियर, नाउ आ जाता है दैट इज द क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट एक मेरा सॉर्टिंग एल्गोरिथम ऐसा है जो डिपेंड करता है ऑन द डिवाइड एंड कॉन्कर रूल। ठीक है, और डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के करने के लिए सिंपली क्या कहता है कि किस बेस पे डिवाइड करेगा, मींस एक एरे को, एंटायर एरे को ये क्या कर देगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा।
और किस एलिमेंट्स के बेस पे करेगा, तो उसी एलिमेंट्स को इसके अंदर हम यहाँ पे बोलते हैं, मींस हमें एक की एलिमेंट चूज करना पड़ेगा जिसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज द पाइवट एलिमेंट। क्लियर। अब इस एंटायर लिस्ट के अंदर से हम पाइवट एलिमेंट कोई भी चूज कर सकते हैं, मींस वो मेरा फर्स्ट भी हो सकता है, वो सेकंड भी हो सकता है, वो मेरा लास्ट भी हो सकता है। तो हम कोई ना कोई एक एलिमेंट्स को चूज करेंगे कि सपोज अगर मैंने यहाँ पे क्या चूज किया कि मेरा पाइवट एलिमेंट कौन सा हो गया 7, तो मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया 7। तो जब हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मेरा डेटा क्या होगा कि दो पार्ट्स में डिवाइड होगा। एक तरफ जिसको हमने बोल दिया पार्टीशन 1, उस तरफ क्या होगा, सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे जो लेस देन क्या होंगे 7। दूसरी तरफ क्या होंगे, सारे के सारे ऑल द एलिमेंट्स विच आर द लार्जर देन द 7। तो इस एरे ने क्या किया, एक गिवन पाइवट एलिमेंट ने क्या किया, इस गिवन एरे को क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जो मेरा लेफ्ट पार्ट है, सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे लेस देन द पाइवट एलिमेंट, और जो मेरा राइट पार्ट है उसमें सारे के सारे एलिमेंट्स क्या होंगे ग्रेटर देन द पाइवट एलिमेंट। तो इसीलिए यहाँ पे इसको बोला जाता है कि ये मेरा डिवाइड एंड कॉन्कर रूल के ऊपर अप्लाई होता है कि जो मेरे एरे को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये काम कैसे करता है, सिंपली हम यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, मेरा लोअर बाउंड, और जो मेरा लास्ट एलिमेंट होता है वो कहाँ पे होता है, अपर बाउंड। अब हम लोअर बाउंड और अपर बाउंड की पोजीशन तो चेंज नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक स्टार्ट, मींस स्टार्ट के अंदर हमने किसको डाल दिया, लोअर बाउंड, और एक मैं वेरिएबल ले लेता हूं दैट इज एंड, और उसके अंदर हमने किसको डाल दिया, अपर बाउंड। क्लियर। अब दो चीजें, सबसे पहले अभी हमने बताया मुझे क्या चूज करना है, पाइवट एलिमेंट, कि हमने पाइवट क्या ले लिया इक्वल टू 7। मेरा पाइवट एलिमेंट कौन सा हो गया 7। क्लियर। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं कि दो चीजों का मेथड्स होगा। फर्स्ट में क्या कर रहा हूं कि मैं चेक कर रहा हूं अगर मेरे स्टार्ट की, सॉरी ठीक है, स्टार्ट की वैल्यू को या तो मुझे चेंज करना है या फिर किसकी वैल्यू को चेंज करना है, एंड की वैल्यू को करना है। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूं कि अगर मेरा a ऑफ 0 या a ऑफ i 0, अगर वो मेरा क्या चीज है, लेस देन हो या फिर इक्वल टू हो किससे, पाइवट से, तो हम किसकी वैल्यू को इंक्रीज कर दें, स्टार्ट को एक आगे बढ़ा दें। और अगर ये वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन हो पाइवट, या आई की जगह पे अब मैं यहाँ पे ले सकता हूं ए ऑफ स्टार्ट, ठीक है। और बड़े में मुझे यहाँ पे चेक करना है, तो मैं बोल सकता हूं कि अगर मेरे ए ऑफ एंड की वैल्यू क्या हो, इज ग्रेटर देन हो पाइवट से, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूं, एंड की वैल्यू को माइनस माइनस कर दूं। कैसे कर रहा है, अभी सिंपली देखते हैं कि लॉजिक क्या है। पाइवट एलिमेंट क्या चूज किया, दैट इज द 7। अब वो क्या कर रहा है, ए ऑफ स्टार्ट, ए ऑफ स्टार्ट कितना हो गया 7, मींस यहाँ पे मेरा 7 इज लेस देन इक्वल टू 7, लेस देन नहीं है लेकिन 7 है, कंडीशंस ट्रू। तो वो क्या कर रहा है, स्टार्ट की वैल्यू को क्या कर दो, एक इंक्रीज कर दो, मींस स्टार्ट कहां पे आ गया मेरा, 1 पे। क्लियर। अब फिर वो क्या कर रहा है, 1 को पे चेक करेगा, इसकी वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 7, पाइवट से फिर कंपेयर कर रहा है, कंडीशन इज ट्रू, तो वो फिर क्या कर रहा है, स्टार्ट की वैल्यू को एक इंक्रीज कर दो, 2 पे आया स्टार्ट। फिर वो चेक कर रहा है a ऑफ 2 10 इज लेस देन इक्वल टू पाइवट, तो मेरी कंडीशंस क्या होगी यहाँ पे, फॉल्स। तो इसका मतलब अब मेरा स्टार्ट किसको इंडिकेट कर रहा है, 2 को। अब वो कहां जाएगा, एंड पे जाएगा, एंड पे जाएगा तो इसी वैल्यूज को क्या करेगा, वो यहाँ पे चेंज करेगा, और जब तक डेटा मेरा सॉर्ट नहीं होगा तो इस सॉर्टिंग को वो यहाँ पे एग्जीक्यूट करता रहेगा। ओके, तो इन द नेक्स्ट सेक्शन वी हैव टू बी अगेन एक्सप्लेन द क्विक सॉर्ट।